ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम कॉपी और ये रहा हमारा पेपर। आज हम सीखने वाले हैं आज जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो सीख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर को प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में 5 नंबर का होता है। 26 का तो इस तरह से आपको यहाँ डाल लेना है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का विद ट्रिक के साथ सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, भागा दौड़ी नहीं करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले पेपर को पढ़ लेते हैं। 26 का दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, एक उनकी प्रमुख रचना लिखनी है हमें। तो सेकंड को हम देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, 5 नंबर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी के 2 ही नंबर आते हैं, किसी के 3 आते हैं। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 26 का इस तरह से डाल लेना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद सेकंड, तो सेकंड है, तो सेकंड हमें क्या करना है, सेकंड को डालते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, इस तरह से बॉक्स में लिखना है और आराम से लिखेंगे, आपको 5 में से 5 अंक अवश्य प्राप्त होंगे। नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद है। जन्म इनका 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था, काशी में हुआ था। ठीक है, इस तरह से आपको सारी चीज़ों को समझना है, उसके बाद लिखते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेंगे। पिता का नाम क्या था, पिता का नाम देवी प्रसाद था। और मृत्यु इनकी 1987 ईस्वी में हुई थी। युग कौन सा था, इनका युग छायावादी युग था। ठीक है, रचनाएं कंकाल, तितली, कामायनी, ये 3 इनकी रचनाएं थी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बट आपके लिए इनमें से एक ही रचना का प्रयोग करना है। तो अब हम जीवन परिचय को देखते हैं कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले आपको वह काली पेन का प्रयोग करना है। इस तरह से यहाँ पर काली पेन से लिखना है जीवन परिचय, और इस तरह से करके आपको फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889, इस तरह से आपको लिखना है, ताकि आप, बहुत से बच्चे होते हैं कोई डेट और नेम उनका गलत कराते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आराम से सीखेंगे, अच्छी तरह से सीखेंगे, लास्ट तक बने रहिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, जो काशी एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। तथा इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इस तरह से आपको यहाँ काली पेन का प्रयोग करना है, ताकि एग्जामिनर आपके लिए अच्छे नंबर दे पाए। इनके यहाँ पर क्या होता था, इनके यहाँ पर तंबाकू का व्यापार होता था, जैसा कि मैंने काली पेन का यहाँ प्रयोग किया है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। आपको नंबर देने से टीचर 5 में से 5 नंबर आपको अवश्य मिल पाएंगे, अगर इस तरह से आप लिखेंगे तब। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। इनके यहाँ पर तंबाकू का व्यापार होता था। ये बचपन से ही रचनाएं लिखने का बहुत शौक था। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद थे उनके लिए रचना लिखने का बहुत शौक था, तथा बचपन में ही इन्होंने कई कविताओं की रचना की। ठीक है, बचपन में क्या, जयशंकर प्रसाद ने बहुत सी रचनाओं की रचनाएं की। इनके घर की स्थिति ठीक न होने के कारण, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। इनके घर की स्थिति ठीक न होने के कारण परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो गई। ठीक, इस तरह से घर में जो जयशंकर प्रसाद के जो घर में लोग थे उनकी घर की स्थिति न ठीक होने के कारण मृत्यु हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। इस तरह से आपको लिखना है, और पेज भर गया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाते हैं हम और सारी चीज़ों को विस्तार से सीखेंगे, भाग दौड़ी नहीं करेंगे, आराम से सीख लेते हैं। तथा प्रसाद जी का पालन पोषण, देखिए मैंने यहाँ पालन पोषण काली पेन का प्रयोग किया है। इस तरह से आपको लिखना है, पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा। ठीक है, इस तरह से मैंने काली पेन का प्रयोग किया। इनके बड़े भाई शंभू रतन जी ने किया था। जब प्रसाद जी का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा इनके बड़े भाई शंभू रतन जी ने किया था। ठीक है, इन्होंने घर पर ही कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, इन्होंने घर पर ही कई सारी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया।
जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ठीक है, आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, आदि भाषाओं का अच्छा अध्ययन किया। इस तरह से आपको लिखना है। इस तरह से अगर आप लिखे आओगे तो आपके लिए फुल नंबर देने के लिए एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप जो ट्रिक आपके लिए बताई है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ऐसे ही लिखना है। अचानक इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हो गई। मृत्यु इनकी 1987 ईस्वी में हो गई, ठीक। इस तरह से आपको लिखना है। बाद में हमें प्रयोग करना है क्या, इनकी रचनाओं को लिखना है, जिससे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ। ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम का पेपर, यहाँ पर कह रहे हैं उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमें एक रचना का प्रयोग करना है, पर मैंने आपके लिए 3 रचना बताई जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा और सरल होंगी। नंबर 1 पे है, इस तरह से आपको काली पेन का प्रयोग करना है, रचनाएं लिखना है। उसके बाद इनकी जयशंकर प्रसाद की एक कंकाल जो रचना बहुत महत्वपूर्ण है, नंबर 2 पर है तितली, और नंबर 3 पर है हमारी कामायनी आदि। इस तरह से आपको लिख देना है। टीचर आपके लिए 5 में से 5 अंक अवश्य देगा अगर इस तरह से आप लिखे आओगे। 100% ये मेरी गारंटी है, अगर आप इस तरह से लिखे आओगे तब, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए जीवन परिचय लिखना है, जो आपके लिए ब्रह्मशास्त्र होगा, और आगे ही आपके लिए 5 में से 5 अंक अवश्य प्राप्त होंगे। तो इस तरह से आपको लिए लिखना है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो आपके लिए 5 नंबर में से 5 नंबर प्राप्त करने के लिए सहायक होगा। हम अन्य वीडियो भी लाने वाले हैं, जैसे मैं एग्जाम दिखा देता हूँ आपके लिए। जैसे संस्कृत होता है, संस्कृत की हिंदी में अनुवाद कैसे किया जाता है, इसको भी हम विस्तार से समझेंगे आने वाली वीडियो में। और नीचे दिए गए श्लोकों को भी हम समझने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिए। और बहुत सारी वीडियो को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। आगे हम इनकी श्लोक के बारे में बात करने हैं, नगर निगम सफाई के बारे में, पत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये इस तरह से आपको दिया जाएगा संस्कृत में बनाने वाले। और यहाँ पर एक निबंध आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो 7 नंबर के लिए होता है। इसको भी हम आने वाली वीडियो में समझ लेंगे। तो चैनल पर बने रहिए और सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और बोर्ड एग्जाम के लिए क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।